दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। बुलडोज़र बाबा, बुलडोज़र मामा आप कई बार सुन चुके और देश के बाहर भी इस बात की खबरें जाने लगी हैं, इस बात का जिक्र होने लगा है कि उत्तर प्रदेश यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश में एक बुलडोज़र बाबा रहते हैं जो छोटी हो या बड़ी हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक बात नहीं होती, उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोज़र चला देते हैं। इसके चपेट में बहुत सारे लोग आए, क्रिमिनल लोग आए, बहुत सारे बेकसूर भी आए, जैसा कि मध्य प्रदेश के अंदर 45 से 50 घरों पर, हालांकि आरोप तो यह है कि 70 घरों पर चलाया गया है, लेकिन वहां पर बुलडोज़र बाबा की ख्याति पहुंच चुकी थी, तो वहां शिवराज चौहान भी बुलडोज़र मामा बन गए और बिना कोई जांच, फैसला ऑन द स्पॉट करते हुए मकानों पर बुलडोज़र चला दिया। अब बात यह है कि अयोध्या के अंदर जो मास्टरमाइंड था, जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था, अयोध्या पुलिस के मुताबिक भी मैं आपको उनका बयान दिखाऊंगा, उनका कहना है कि शहर के अंदर दंगा भड़काने की साजिश थी, तो क्या उस आदमी के घर पर भी बुलडोज़र चलेगा? चूंकि आप तो यही दिखाते हैं कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर से खेलेगा, जो भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके घर को बुलडोज कर दिया जाएगा। एक साहब तो कह रहे थे, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, कि जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थर का ढेर बना देंगे। अब खबर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अयोध्या का जो दंगाई है, मास्टरमाइंड है, उसका नाम है महेश मिश्रा। क्या इन लोगों के घरों पर आप बुलडोज़र चला देंगे और एक मिसाल पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ जी कि मैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, मैं नहीं यानी कि योगी आदित्यनाथ जी किसी भी सूरत में कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि कितनी बड़ी साजिश कि मस्जिद के आगे खंजीर का गोश्त आप डाल देते हैं, कुरान के पर्चे आप फाड़कर डाल देते हैं। अभी आपको मालूम है स्वीडन में क्या हुआ था। स्वीडन में अभी भी हफ्ते भर पुरानी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर भी इसी तरह के कुछ ग्रुप्स हैं, उन्होंने खुलेआम मस्जिद के आगे कुरान को जलाने का काम किया। तो स्वीडन, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस, खुशी के साथ अगर लोग रहते हैं तो स्वीडन में रहते हैं। तो हर तरह के लोग हर जगह पैदा हो चुके हैं, ये आपको मालूम है। तो अब यहाँ योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की सरकार, इस मास्टरमाइंड के दम, जो इस अयोध्या जैसी नगरी को दंगे के अंदर झुलसाने का काम कर रहा था, टोपी पहनकर 8 लड़के 4 मोटरसाइकिल पर आए और मस्जिद के आगे खंजीर का गोश्त डाला और कुरान के पर्चे फाड़कर डाल दिए और पोस्टर लगा दिए। तो क्या ऐसा नहीं था कि ये एक बहुत बड़ी दंगा भड़काने की कोशिश थी? ये बात तो पुलिस भी कहती है। आपकी स्क्रीन पर एक मैं खबर लगाता हूँ, ये बेसिकली वो प्रेस नोट है जो अयोध्या पुलिस ने दिया है, और हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये वाली बात वहाँ के एसएसपी शैलेश पांडे कह चुके कि दंगा भड़काने की कोशिश थी, यानी कि देश के अंदर, सूबे के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश। इनका हाल क्या होना चाहिए? अब जब तक बुलडोज़र नहीं चलेगा, आपकी पूरी की पूरी उस प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लोग लगाते ही रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, जब तक आप इस मास्टरमाइंड के घर पर, दुकान पर, ये लॉ है या लॉ में नहीं है, ये बात नहीं है, आप बुलडोज़र नहीं चलाते। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक मैं खबर लगाता हूं, इसमें लिखा कि अभियुक्त गणों से पूछताछ में बताया गया कि महेश कुमार मिश्रा इस कार्य का मुख्य साजिश करता आ रहा है और अपने साथियों के साथ मिलकर हाल ही में दिल्ली में घटित घटना के विरोध में ब्रजेश पांडे के मकान में साजिश रची गई। महेश मिश्रा के द्वारा फ्लैक्स, पंफलेट, आशीर्वाद फ्लैक्स लालबाग से खरीदा और प्रत्युष श्रीवास्तव ने गुदड़ी रोड पर से रफ़ीक की दुकान से 2 कुरान की किताबें खरीदी। और क्या हुआ, आकाश जो है वो खंजीर का गोश्त लेकर लालबाग से उपलब्ध कराया। और इन्होंने कहा कि रात 10:30 बजे इन्होंने पहले जाके नाका वर्मा ढाबा पर इकट्ठे हुए, वहाँ खाना खाया और खाना खाने के बाद ये टोपी पहन करके मस्जिदों के आगे इस काम को करने लगे। तो अब दर्शकों, जब जहांगीरपुरी के अंदर कहा गया कि पत्थर मारे गए, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? उसको वहाँ पर यह हुआ कि वहाँ पे बुलडोज़र चलाया गया, बाद में गिरफ्तारी अभी हुई, और फिर उसका रोहिंग्या का एक क्या कहते हैं, बांग्लादेशी का बना करके एक कॉन्टैक्ट, बांग्लादेश तक उसकी जाँच चली गई। तो पहली बात तो इन लोगों पर आप बुलडोज़र चलाएंगे या नहीं, एक बात। दूसरी बात, ये अयोध्या में बैठे हुए लोग दिल्ली के पथराव से प्रेरित क्यों हो गए? कौन सी वो ऐसी चीज़ है
कि अयोध्या में बैठा हुआ प्रत्यूष और महेश श्रीवास्तव और ये वास्तव और आकाश है ना, ये लोग इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए कि इनको कुछ और नहीं सूझा, इन्होंने सोचा कि अयोध्या को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम तो रावण भी नहीं कर पाया था। इतना बड़ा जुर्म है अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर योगी जी इसे समझते हैं तो एक मिसाल ऐसी पेश करनी चाहिए कि अगर खारगोन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मकानों को बुलडोज कर देती है, ये जाने बिना कि पत्थर किसके पास से आए थे या नहीं आए थे। जहांगीरपुरी के अंदर ऐसी घटना हो गई कि वहाँ पर फ़ौरन ही जो है एक्शन लिया गया और मस्जिद के आगे का जो अतिक्रमण था उसको भी नहीं छोड़ा गया, सारी दुकानें ख़त्म कर दी गई और बहुत सख्त एक्शन लेते हुए ये मैसेज देने की कोशिश की कि बुलडोज़र शायद आने वाले समय में कहीं सी पार्टी का, जो सत्ता में पार्टी हैं, उनका चुनाव निशान ना हो जाए। और बल्कि मैं तो एक फ़ोटो में देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोज़र एक बंदा जो है बना हुआ था किसी चीज़ का, वो भेंट कर रहा है। और इसी से प्रेरित होकर के क्या हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मामा थे शिवराज मामा, वो शिवराज बुलडोज़र मामा बन गए। मामा का काम क्या होता है ये तो आप जानते हैं, लेकिन बहरहाल बात ये उठती है कि लॉ एंड ऑर्डर पर आप किसी तरह से कोई भी, अगर आपको नहीं लगता कि मुझे चूक बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, तो अब पूरा प्रदेश और देश ये देख रहा है योगी आदित्यनाथ जी को कि वो इनके घर पर बुलडोज़र कब चलाता है, या फिर उन्हीं लोगों के घर पर बुलडोज़र चलेगा जो आपके जहन के मुताबिक काम नहीं करते, जो आपकी पार्टी के मुताबिक काम नहीं करते, जो पर्टिकुलर विशेष समुदाय से होते हैं या फिर विपक्ष के लोग होते हैं। अब आप देखें बरेली के अंदर एक पेट्रोल पंप के अंदर बुलडोज़र चला दिया गया, विधायक थे शायद वहाँ समाजवादी पार्टी के। पहली बात तो यह है कि देखिए, अगर मानकों के ऊपर आप आ जाएं तो मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि दिल्ली के जो मेयर थे, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी आदेश श्रीवास्तव, उनका भी मकान मानकों के अनुरूप नहीं बना हुआ है। बाहर की जो नाली और नाले तमाम उन्हें घेर करके वहाँ पर रैंप बना दिया है, सीढ़ियाँ लगा दी और बहुत आलीशान पत्थर भी लगा दिया है। तो अगर मानकों की बात आएगी तो मैं तो समझता हूँ, दिल्ली के एक डाटे के मुताबिक मैं आपको बताऊँ कि दिल्ली के अंदर 23.7 लगभग 24% के करीब दिल्ली प्लान्ड बसी हुई है, यानी कि नक्शे के मुताबिक बसी हुई है, वरना पूरी दिल्ली लगभग 74% या 76% के करीब अनप्लैंड है। तो आप अगर मानकों की बात करते हैं, देखना तो ये चाहिए ना कि किसका जुर्म क्या है। हम नहीं कहते कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ सही होगा इनके घर पर बुलडोज़र चलाना, लेकिन एक प्रथा चली हुई है कि जैसे कोई मुजरिम होता है बुलडोज़र चला देते हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है योगी आदित्यनाथ जी आपको और आपके प्रशासन को कि आपके बुलडोज़र कब चलते हैं इस वाले मास्टरमाइंड में जो अयोध्या को आग लगाना चाहता था। खबर आपको कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर